हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग शोभा लाइफस्टाइल। और आज मैं एक बहुत ही कह सकते हैं मोस्ट अवेटेड क्रीम का वीडियो लेकर के आई हूँ, दैट इज़ प्रीडा ग्लूटा फास्ट स्किन वाइटनिंग क्रीम। ठीक, तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे रिकमेंड किया कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। तो मुझे लगता था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, और क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इसको यूज़ करते हुए मुझे अभी आज 15 डेज़ हो गए हैं। 15 टू 16 डेज़ हो गए हैं मुझे इसको यूज़ करते हुए। तो मैं आपको पूरा बताऊंगी कि मुझ पर इस क्रीम ने कितना इफ़ेक्ट किया, और मैंने अपने ही फेस पर अप्लाई किया है इसको, और 15 टू 16 डेज़ मैंने इसको अप्लाई किया। तो मैं आपको बताऊंगी कैसा क्या इफ़ेक्ट किया है, मैंने इसको कैसे अप्लाई किया है, कैसे मैंने इस ओरिजिनल प्रोडक्ट को मंगाया है, और कैसे आप मंगा सकते हैं। ठीक है, प्लस अपनी स्किन टाइप बताऊंगी, कितना क्या फ़ायदा मिला है, क्या क्या इफ़ेक्ट्स हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। होता कि आप लोग जल्दबाजी में स्किप करके वीडियो देखने लग जाते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। मैं बिल्कुल आपको क्रीम ओपन करके, क्रीम का टेक्सचर, क्रीम को लगा करके सब चीज़ें सब आपको बताऊंगी दिखा करके। ठीक है, और कितनी क्रीम यूज़ की ये भी दिख जाएगा आपको। तो स्किप करने में क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो आपके काम की होती है आप उसको भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, जब आप 1000 रुपये की क्रीम लेने वाले हैं, जो कि कई साइट्स पे और महंगी भी है, ठीक है, और उसको आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है, तो आई थिंक कुछ मिनट्स का वीडियो देखना पूरी तरीके से ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। जब आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फिर आपकी स्किन की बात है, तो आई थिंक इतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो ये प्रीडा क्रीम है, क्योंकि फ़ेक आने के भी चांसेस रहते हैं ऐसा मैंने सुना था, तो इस वजह से मैंने किसी और साइट पे बिलीव ना करके मैंने डायरेक्ट प्रीडा की वेबसाइट से ही मंगाया, preedaproducts.in से। जब आप प्रीडा क्रीम को सर्च करेंगे नेट पे, तो वहाँ पे प्रीडा की क्रीम आ जाती है, जो कि 1000 रुपीज़ की, जो कि प्रीडा की डायरेक्ट वो लोग जो है आपको भेजते हैं। ठीक है, कोई अदर वेबसाइट से नहीं मंगाया मैंने। अदर वेबसाइट में ये क्रीम कहीं 1500 की, कहीं 1600 की, कहीं पे 2000 की, कहीं 2400 की, इतनी हाई रेंज में मिल रही थी, जबकि प्रीडा वालों ने ये क्रीम मुझे 1000 रुपये में दी है। ठीक है, तो 1000 रुपये भी बहुत कॉस्टली है, तो इसलिए आपका ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप समझ सकें कि क्रीम आपको लेनी है कि नहीं लेनी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको सबसे पहले तो पूरा क्रीम वगैरह दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कैसा क्या इसका जो है इफ़ेक्ट रहा है। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले क्रीम दिखा देती हूँ कि कैसी क्या क्रीम है। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके का बॉक्स है जो मुझे मिला है, और मैंने कोशिश करी ओरिजिनल मंगाने की, लेकिन मैंने डायरेक्ट प्रीडा वालों से ही मंगाया है, किसी और अदर वेबसाइट से नहीं मंगाया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फ्रेश एंड रेडिएंट ग्लो देता है ये आपको। ठीक, और यहाँ पे इसका यूसेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि सोने से पहले आपको इसको अप्लाई करना है। ठीक है, एक थिक लेयर फेस पैक की तरह आपको इसको चेहरे पे लगाना है। ठीक, और सुबह इसको आपको वॉश कर देना है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ बिफोर स्लीप वॉश योर फेस विद फेस वॉश और सोप, किसी से भी आप वॉश करिए, और उसके बाद फेस पैक की तरह लगाइए और फिर इसको वॉश कर दीजिए। इसमें देखिए लिखा है एनरिच्ड विद ग्लूटाथायोन, आर्ब्यूटिन, विटामिन सी, विटामिन बी। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें इंग्रेडिएंट हैं, जैसे कि कोजिक एसिड है, आर्ब्यूटिन है, बेरी एक्सट्रैक्ट है, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं। तो आपको केमिस्ट्री में नहीं जाना है। ठीक है, हालांकि आपको नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर बात करती हूँ, आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ने आप आराम से पढ़ सकते हैं। जब आप क्रीम परचेज़ करेंगे तो उनकी पूरी इंग्रेडिएंट्स भी आप पढ़ लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो मेन आप जिस काम के लिए आए वो है कि इसका इफेक्ट जानने के लिए कि 1000 की क्रीम है तो वाकई असर करती है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पर इसका अंदर का जो पैकेज है वो इस तरीके का है, इस तरीके का बॉक्स है। पैकेजिंग इसकी अगर बात करूँ तो बहुत प्यारी पैकेजिंग मिली। इसकी आउटर पैकेजिंग तो सबसे अच्छी, इनर पैकेजिंग से ज़्यादा अच्छी इसकी आउटर पैकेजिंग है। मतलब इम्पोर्टेड प्रोडक्ट लग रहा है कि हाँ वाकई में इम्पोर्टेड है, और मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट लग रहा है। यहाँ पर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख सकते हैं, मैंने अभी रिसेंटली मंगाई है, अभी रिसेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और इसको 3 साल तक इसकी एक्सपायरी डेट होती है, 3 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 3 साल तो वैसे भी चलती नहीं है क्रीम। तो खैर यहाँ पर इसको ओपन करके मैं दिखाती हूँ। इसके ऊपर एक और लगा हुआ था बॉक्स। ठीक है, ज़्यादा इसका कवर था जो कि हट गया है, क्योंकि मैं इसको काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ, 15 दिन से, और इतनी मैंने यूज़ कर डाली है क्रीम। और इतनी 15 दिन में इसलिए यूज़ हो गई क्योंकि इसको फेस पैक की तरह थिक लेयर में लगाना होता है, इसलिए इतनी ज़्यादा क्रीम यूज़ हो गई है। अगर इसको बिल्कुल एकदम एब्जॉर्ब करके थोड़ा सा लगाना होता तो ये क्रीम बहुत दिन चल सकती थी। ठीक है, 2-3 महीने चल जाती, 4 महीने चल जाती, लेकिन इसको क्योंकि थिक लेयर लगानी, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कितनी थिक लगानी है। तो देख सकते हैं इस तरह से फेस पैक की तरह
तरह आपको लगाना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप घंटों इसकी मसाज कर रहे हैं या इसको एब्जॉर्ब करा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल फेस पैक जैसे फेस पैक लगाते हैं आप चेहरे पे, ठीक है। तो जितना आप थिक फेस पैक लगाते हैं बस फेस पैक की तरह ही आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है और पूरी रात के लिए छोड़ देना है। इसको अप्लाई करने से पहले फेस को अच्छे तरीके से धोकर सुखा ज़रूर लें, ठीक है। सुखाने के बाद तौलिए से रगड़ना नहीं है, बस डैब डैब करके इसको सुखा लेना है फेस को। फेस वॉश से धोएं या सोप से, जो भी आपको सूट करता हो। तो ये हो गया। अब मैं अपनी स्किन टाइप बता दूं कि मैं ग्लैमबैक यूज़ कर रही तब काफ़ी क्लियर हो गई थी स्किन, बट ग्लैमबैक यूज़ करना बंद करने के बाद में मुझे 3 महीने हो गए लगभग ग्लैमबैक यूज़ करना बंद किए हुए। तो स्किन काफ़ी डस्की हो गई थी और मुझे काफ़ी आउटर साइड जाना पड़ रहा था, काफ़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ रही थी, तो स्किन बहुत डस्की हो गई थी। और मेरी नेचुरल स्किन टोन भी बहुत फेयर नहीं है, लाइक एकदम कह सकते हैं ना कि लाइट स्किन टोन से कम है, ठीक है। बिल्कुल ब्राउन भी नहीं है लेकिन लाइट भी नहीं है, ठीक। तो ब्राउन ही मान करके आप चल सकते हैं। तो ब्राउन स्किन कलर है मेरे फेस का, तो मैं वाइटनिंग वाले प्रोडक्ट यूज़ करती रहती हूँ। तो लगभग 2-3 महीने मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया, कोई स्टेरॉइड की क्रीम नहीं, कोई नॉर्मल क्रीम भी नहीं, कोई मेडिकेटेड क्रीम भी नहीं। 3 महीने मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया और मैंने डायरेक्ट अभी जो है सिर्फ ये प्रीडा क्रीम अभी यूज़ करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो प्रीडा क्रीम में मैं आपको बता देती हूँ कैसा क्या इफ़ेक्ट मिला, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है। स्टार्टिंग के 3 दिन तो मुझे कोई भी इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है, ठीक है। 3 दिन के बाद से मेरी स्किन हाँ, एक चीज़ जो मुझे मिली है कि ड्राइनेस आ गई थी। ड्राइनेस पहले ही दिन से आ गई थी, ऑयली स्किन है बहुत ज़्यादा, तो स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्किन मेरी इतनी एक्स्ट्रा ऑयली है। ऊपर से अभी जैसे बारिश का मौसम है तो कितनी नमी आ जाती है और ज़्यादा चिपचिपापन होता है। तो इस क्रीम की वजह से मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जब मैं सुबह इस क्रीम को वॉश करती थी तो मेरी स्किन एकदम ड्राई हो जाती थी। फिर मैं सनस्क्रीन लगाती थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था सनस्क्रीन कौन से ब्रांड की है, कैसी है, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऑयली लगती ही नहीं थी फेस पे। सनस्क्रीन लगाती थी तो स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती, जबकि सुपर ऑयली है मेरी स्किन, ठीक है। तो ऑयली की वजह से एक्ने भी हैं। तो 3-4 दिन तो मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखाई दिया इतना ख़ास, लेकिन 3 दिन के बाद से मेरे एक्ने एकदम जादू की तरह गायब हो गए। 7-8 एक्ने थे मेरे फ़ोरहेड पे, चीक्स पे और चिन पे, और वो सारे के सारे ही गायब हो गए। तो ये बिल्कुल एकदम जादू की तरह हुआ। तो मुझे ये चीज़ बहुत इसकी अच्छी लगी। 2 चीज़ें मुझे इसकी अच्छी लगी, एक तो स्किन को इसने ड्राई कर दिया था, दूसरा मुझे जो इसका अच्छा लगा वो कि मेरे एक्ने बिल्कुल साफ़ हो गए। मैंने कुछ भी एक्ने के लिए फिर अदर्स यूज़ नहीं किया जब से मैं प्रीडा यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद 3-4 दिन के बाद से मेरी स्किन में पीलिंग स्टार्ट हो गई। पीलिंग ऐसी नहीं हुई कि एकदम से पूरी स्किन निकल आई, पीलिंग ऐसी हुई है जैसे आपने देखा होगा बारिश के मौसम में किसी की हथेलियाँ जो होती हैं वो हल्की-हल्की सी पील करने लगती हैं, उसमें स्किन निकल रही होती है। बस इस तरह की पीलिंग धीरे-धीरे स्टार्ट हो गई गालों में, माथे पर और चिन में, ठीक है। तो यहाँ पर पीलिंग स्टार्ट हो गई और फेस बहुत गंदा लगने लगा, बहुत ही गंदा। ऐसा लग रहा है जैसे कितना पॉल्यूशन, कितनी गंदगी भरी है फेस पे, तो बहुत गंदा लगता था। फिर 4 दिन हो गए इसको लगाते हुए, तो फिर थोड़ी सी जलन सी भी स्टार्ट हो गई। हालांकि इतनी भयंकर जलन नहीं होती थी जैसा कि मैंने सुना था लोगों का कि बहुत भयंकर जलन होती है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा नहीं, इतनी जलन होती है कि आप बर्दाश्त कर सकते हो, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर आप स्किप कर सकते हो, बट मैं तो कर सकती थी। मतलब थोड़ी सी जलन होती थी और वो भी मुझे 6-7 दिन तक रही, ठीक। 3 दिन से स्टार्ट हुई है और 7 दिन तक आप मान सकते हो, 6 या 7 दिन तक रही, मतलब 3-4 दिन रही है जलन। और मतलब थोड़ी खुजली सी कह सकते, खुजली नहीं कहेंगे, मतलब जल ही रही थी स्किन, एक तरह से कह सकते। कुछ भी जैसे सनस्क्रीन अप्लाई कर दी तो लगता था कितना जल सा रहा है। तो बस इतना हुआ है। बाकी मेरी स्किन बिल्कुल भी खिंचाव महसूस नहीं, आँखों के नीचे मैंने नहीं लगाया। मैं कोई भी प्रोडक्ट आँखों के नीचे नहीं लगाती हूँ, जितना भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकती हूँ कि आँखों के नीचे लगाने पर क्या इफेक्ट करता है। लेकिन हाँ, मैंने माउथ के आसपास बिल्कुल अच्छे से लगाया, पूरे फेस पे लगाया, ऑल टोटल पूरे फेस पे लगाया, आँखों के नीचे छोड़ करके, तो उस और आईब्रोज़ वगैरह छोड़ करके। तो मैं ये नहीं कह सकती कि आँखों के नीचे या आईब्रोज़ में, आँखों में लगाने में क्या फ़र्क करता है, खिंचाव देता है कि नहीं देता। लेकिन माउथ के आसपास लगाया था, बिल्कुल भी स्किन नहीं खिंच रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि स्किन खिंची जा रही है कि क्या। लोग कह रहे थे हम मुँह खोल नहीं पाते, ये नहीं कर पाते, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मे भी हो सकता है उनकी स्किन ड्राई हो इसलिए उन पर ऐसा इफेक्ट हो रहा हो, पर मुझ पर तो ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ। मेरी स्किन ऑयली है इस वजह से नहीं हुआ या जिस भी वजह से, बट मुझे ऐसा कुछ भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला। स्किन पीलिंग हुई और स्किन बहुत 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 गंदी लग रही थी, एकदम पॉल्यूशन और डस्ट से भरी हुई, और जैसे स्किन भी निकल रही थी तो बहुत गंदा लग रहा था। और ये 10 से 11 दिन, मतलब अप्लाई करने के, स्टार्ट करने के फर्स्ट डे से लेके 10-11 दिन तक ये चलता रहा, ठीक। 11 दिन तक मुझे और इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं दिखाई दिया, सिर्फ स्किन पील हुई, गंदी सी लग रही थी, और एक्ने साफ़ हो गए मेरे, बिल्कुल स्किन ड्राई हो गई, ठीक। तो 2 बेनिफिट मुझे मिले थे कि एक्ने साफ़ हो गए थे और स्किन ड्राई हो गई थी, और 2 चीज़ें जो अच्छी नहीं लग रही थी कि स्किन बहुत गंदी लग रही थी और पीलिंग हो रही थी। फिर 11 दिन के बाद मुझे अपनी स्किन में एक शेड फेयरनेस दिखाई दी, विजिबल दिखाई दी।
मतलब विजिबल रिज़ल्ट मुझे दिखाई दिया। मैंने मिरर में देखा तो मुझे स्किन फेयर लगी, एक्चुअली लगी। देखने में साफ समझ आ रहा था कि पहले में और अब में अंतर है। मतलब अंतर आपको आँखों से समझ में आ रहा था कि हाँ, ये अंतर आया है। ये नहीं कहूँगी कि बहुत फेयर हो गए, बहुत वाइट हो गए। मे बी शायद मैंने अभी इतने दिन लगाया नहीं, 15-16 दिन ही लगाया है। तो मैं आपको ये 12वें दिन से असर बता रही हूँ। ये कलर साफ़ हुआ, एक शेड फेयर दिखाई दिया है, ठीक। और जो भद्दापन या जो गंदगी सी लग रही थी वो बिल्कुल गायब हो गई, ठीक। अब बिल्कुल भद्दा और एक ग्लो आ गया। और इसके अलावा जो स्किन पील हो रही थी ना, अब बिल्कुल थोड़ा बहुत कहीं कुछ गंदगी सी, मतलब हल्की फुल्की से चिन पे रह गई है, या मतलब थोड़ी हल्की सी ब्लैकनेस सी, या कह सकते हैं वैसी पीलिंग नहीं हो रही है कि मतलब वैसी पीलिंग हो रही हो। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, ठीक। फिर 12, 13, 14 दिन, 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, मेरी स्किन बिल्कुल वैसे ही जैसे 12वें दिन से मैंने आपको बताया ना एक शेड फेयर हो गई थी। तो अभी भी आज 15 दिन हो गए, 16 दिन, अभी भी उतनी ही फेयर है, ना उससे कम हुई है ना उससे ज़्यादा हुई है। तो अभी मैंने आपको दिखाया मेरे पास इतनी अमाउंट में क्रीम बची हुई है, ठीक। तो जब जो कि मुझे लगता है 6-7 दिन के हिसाब से तो होगी आई गेस, क्योंकि फेस पैक की तरह लगाना होता है तो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं चल पाती है। बट आई गेस कि शायद 6-7 दिन चल जाए, तो मैं इसको और यूज़ कर लेती हूँ। तो पूरा डब्बा जब एक यूज़ हो जाएगा तो फिर से मैं एक रिव्यू लेकर के आऊँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि स्किन का जो मेरा कलर है वो इतना का इतना ही है या इससे और बढ़ा है। शायद हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने पूरा बॉक्स तो यूज़ किया नहीं है, 15-16 दिन यूज़ किया है। 15-16 दिन में मुझे एक शेड फेयर लगा है, ठीक। तो पूरा बॉक्स यूज़ करके देखूँगी कि पूरा और भी ज़्यादा फेयरनेस आ रही या नहीं, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसका क्या मुझे इफ़ेक्ट मिला है, ठीक है। तो अभी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं अपने फेस पे, तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अगर आपकी इच्छा है, आप ख़रीदना चाहते हैं, आपके बजट में, आप ख़रीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं तो आप 5-6 दिन, 7 दिन और वेट कर सकते हैं। ये क्रीम ख़त्म होते ही मैं तुरंत फिर से इसका रिव्यू ले आऊँगी, और जल्दी ही लाऊँगी, क्रीम के ख़त्म होते ही ले आऊँगी, ताकि जो लोग ख़रीदना चाहते हैं उनका जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, वो ज़्यादा परेशान ना उन्हें उठानी पड़े। तो आप वो रिव्यू देख करके फिर परचेज़ करना है या नहीं करना है डिसाइड कर सकते हैं। बट हाँ, मैं कहूँगी कि मेरा एक शेड तो फेयर हुआ है, क्लियर और ग्लोइंग स्किन हुई है। अब इससे ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसको बंद करने के बाद क्या हो रहा है, ये फिर मैं आपको जब इसको पूरा यूज़ कर लूँगी तब बताऊँगी। और यूज़ करने के बाद जब मैं इसको दूसरी बॉटल नहीं मंगाऊँगी, अभी मैं इसको बंद कर दूँगी कुछ दिन के लिए, और फिर देखूँगी कि बंद करने के बाद में क्या इसका इफ़ेक्ट हो रहा है। तो अब मैंने इसको यूज़ कैसे किया, मैं उसकी एक चीज़ और आपको बता दूँ कि मैंने कैसे यूज़ किया है कि मुझे एक शेड फेयर मिला है। तो रात में मैं फ़ेस को वॉश करने के बाद में, और मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई ऐसा पर्टिकुलर फ़ेस वॉश या सोप नहीं लिया। मुझे जो भी, मैं कोई भी लगा लेती हूँ, कभी कोई, मैं बदल के ट्राई करती रहती हूँ क्योंकि चीज़ें। तो मैंने फ़ेस को वॉश किया, और वॉश करने के बाद इसको सोने के टाइम पे ही फ़ेस पैक की तरह अप्लाई कर लिया, ठीक है। फ़ेस पे अप्लाई करने के बाद बिल्कुल डार्क में सो गए, और सुबह उठते ही, धूप में नहीं गई मैंने फ़ेस को वॉश किया। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं जो किसी यूट्यूब में मुझे नहीं मिली थी, मैं भी बहुत ढूंढने में परेशान हुई थी, हो सकता है आप लोग भी हों। तो इसको जब धुलते हैं ना, धुलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि ये बहुत स्टिकी सा हो रहा था, वॉश ही नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, 3-4 दिन तो मुझे समझ नहीं आया, मैं पानी से धुलती थी, फिर सोप यूज़ करती थी, बड़ी मुश्किल होती थी इसको धुलने में। फिर 3-4 दिन बाद मैंने क्या किया, मैं फ़ेस को पहले कपड़े से पोंछ लेती थी, जो क्रीम होती थी, उसके बाद फ़ेस को मैं वॉश करती थी, तो आसानी से वॉश हो जाता था। तो मैंने इस तरीके से इसको वॉश किया, ठीक। फिर उसके बाद में फ़ेस को वॉश करने के बाद में मैं सनस्क्रीन लगा लेती थी। स्टार्टिंग में मैंने लगभग 8-9 दिन तो सिर्फ डायरेक्ट सनस्क्रीन लगाई, मैंने कोई भी क्रीम नहीं लगाई, ना मॉर्निंग, ना इवनिंग, ना नाइट, ना कहीं बाहर जाने में। इनफैक्ट मैं मतलब अवॉइड किया, बिल्कुल धूप को अवॉइड किया, जितना हो सकता था बहुत ज़्यादा अवॉइड किया एक्चुअली मैंने। और फिर उसके बाद 8-9 दिन के बाद से मैंने पॉन्ड्स का सीरम लगाया, उसके ऊपर से फिर मैंने सनस्क्रीन लगाने स्टार्ट कर दी, ठीक। क्योंकि ऐसा हो जाता था, कभी कुछ ऐसा मतलब काम पड़ता था, क्योंकि स्किन काफ़ी डस्की सी लगने लगी थी, काफ़ी गंदी सी लगने लगी थी। तो 7-8 दिन तो मैंने देखा, 8-9 दिन तो काफ़ी डस्की सी लग रही थी, गंदी सी लग रही थी। तो मैंने क्या किया, पॉन्ड्स की जो सीरम क्रीम आती है, फिर मैं उसको लगा लेती थी, और उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाती थी। तो इस तरीके से मैंने करना स्टार्ट कर दिया, और मुझे उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिला, तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। अगर आपको सूट करे तो आप कर सकते हैं ये ट्रिक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप
ऐसे ही जैसे मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या यूज़ किया, फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे यूज़ करना है। और सनस्क्रीन को मैंने 2 बार अप्लाई किया क्योंकि मैं कहीं बहुत आउट धूप में नहीं जा रही थी, तो इस वजह से मैंने 2 बार अप्लाई किया है टाइम टू टाइम। SPF 40 की न्यूट्री ग्लो की सनस्क्रीन मैंने यूज़ करी है, और बस दिन में मैं सनस्क्रीन यूज़ करती थी, सुबह दोपहर शाम, ठीक है, सनस्क्रीन यूज़ करती थी। मतलब कितने टाइम मैंने सनस्क्रीन लगाई उस पर डिपेंड करता था, उस हिसाब से मैं एडजस्ट करके लगा लेती थी। जैसे आप बहुत ज़्यादा धूप में जा रहे हो तो आपको रीअप्लाई जल्दी करना पड़ता है, आप बिल्कुल धूप में नहीं जा रहे, कमरे में बंद है, तो आपको कम अप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरीके से कम अप्लाई का मतलब कि कम बार अप्लाई करना पड़ता है। सनस्क्रीन तो आपको उतनी ही लेनी है, लेकिन उतनी जल्दी जल्दी रीअप्लाई नहीं करना पड़ता, ठीक। तो इस तरीके से मैंने इसको यूज़ किया था और मुझे एक शेड फेयरनेस दिखाई दी है, बट अभी तो ज़्यादा नहीं दिखाई दिया। मैं इसको पूरा यूज़ करके फिर आपको बताती हूँ। एक चीज़ और कह दूँ कि मैंने अभी रूप सुंदर की क्रीम जो है ऑर्डर करी, जिसमें SPF 50 है, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं पहले पॉन्ड्स की क्रीम लगा रही हूँ, फिर ऊपर सनस्क्रीन लगा रही हूँ, तो क्रीम लगाने का फ़ायदा ही क्या हुआ। और केवल सनस्क्रीन लगाना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था डायरेक्टली स्किन पे, और क्रीम लगा के सनस्क्रीन लगा रही थी तो क्रीम का कुछ फ़ायदा नहीं समझ में आ रहा था ख़ास। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी क्रीम ले लूँ कि जिसमें थोड़ा मुझे SPF भी मिल जाए और वो डे क्रीम का भी काम करे। तो रूप सुंदर की डे क्रीम है जिसमें SPF 50 भी मिला है, तो अब मैं दिन में उसको भी लगाना स्टार्ट कर दूँगी, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसा क्या है। पर पहले मैं इसको यूज़ कर लूँ ताकि मैं आपको थोड़ा अच्छे से रिव्यू दे सकूँ। उसके बाद फिर मैं आपको रूप सुंदर क्रीम का भी रिव्यू दे दूँगी, ठीक है। तो जैसे मैं उसको थोड़ा-सा यूज़ करके मुझे उसका कुछ इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे, तब फिर मैं आपको बताऊँगी। इसके अलावा अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी स्किन वाइटनिंग क्रीम है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं जो एक्चुअली में वाइटनिंग दे, ठीक है? और ऐसी ना हो, हार्मफुल ना हो, साइड इफ़ेक्ट्स देने वाली स्टेरॉइड क्रीम ना हो, नॉर्मल कोई क्रीम हो, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उस पर भी रिव्यू देने का पूरा ट्राई करूँगी। साथ ही साथ आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, आप किस तरह के वीडियोज़ चाहते हैं, किस मेकअप प्रोडक्ट पर या स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर आप वीडियो चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू।